तो दोस्तों हम सब पहुंच गए हैं खजुराहो, और खजुराहो पहुंचते ही सबको लगी बहुत तगड़ी सी भूख, तो सबने किया नाश्ता। और नाश्ते में था आलू का पराठा। टेस्टी है। क्या क्या है देखें। ये है पनीर पराठा। कैसा है? टेस्टी है। अकेले अकेले खा रहे हो यार। खीरा खिलाओगे? खिलाओ। और ये खा रहे थे पनीर पराठा, जो कि मुझे पसंद नहीं है। और पराठों के साथ थी सब्जी, चटनी, सैलेड। तो यहाँ पे हम सब ने किया शाम का नाश्ता, और हम सब पहुँच गए होटल। होटल बहुत ही खूबसूरत था, और इंटर करते ही हमारे बैठे हुए थे आराध्य देव, हमारे इष्ट महादेव जी। हम दो बहनें हो चुके हैं फर्स्ट। बहुत थकान आ गई है। और इंटर करते ही बहुत ही खूबसूरत वेटिंग एरिया था। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए थे, अपने अपने रूम के लिए वेट कर रहे थे। ये और मेरा रूम था सेकंड फ्लोर पे। तो ये है वहाँ की लॉबी। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। और अब देखिए, यहाँ से हम जब अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे भी है वेटिंग एरिया। तो यहाँ पे भी कितनी अच्छा सा व्यू दिया हुआ है, आप लोग देखिए। गांधी जी के 3 बंदर। और यहीं से इंटर करते वक्त हमारा आएगा रूम। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम। हम लोग रुके हैं खजुराहो में, और बहुत ही अच्छा रूम होटल है। और यहाँ पे बड़ा सा मिरर दिया हुआ है। पड़ोस में मेरी बहन ने भी रूम लिया है, हम दोनों साथ ही में रुके। फ्रेंड्स, ये हमारा रूम है, और रूम बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। और हम लोग खजुराहो में रुके हुए हैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाने के लिए नीचे जाएंगे। नीचे बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहीं पे हम लोग खाना खाएंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। फिर सुबह उठ के हम लोग करेंगे बागेश्वर धाम के दर्शन। और फिर आपको सब आगे बताते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। ये हमारे बच्चे हैं, सभी बेचारे बहुत थक गए, सभी की आंखों में बहुत तगड़ी सी नींद है। बट अभी खाना खाना है हम लोगों को। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो मिलते हैं आपसे। और यहाँ पे शुरू हो गई बच्चों की मस्ती। और ये है हमारी सिस्टर का रूम, ये भी बहुत प्रीटी था। एक्चुअली हम लोग तो सिर्फ गए थे खजुराहो घूमने के लिए, पर पता चला हम लोगों की रास्ते में ही गड़ा है बागेश्वर धाम बाबा का स्थान। तो हम सब ने अचानक से डिसाइड किया कि इतनी दूर आए हैं तो दर्शन तो करने चलते हैं। तो वही हम लोगों का अचानक से प्रोग्राम बन गया बागेश्वर धाम का। और हम सब पहुंच गए नीचे खाना खाने के लिए। और जैसे ही इंटर किया तो पता चला कि यहाँ पे खाना ख़त्म हो चुका है, इन लोगों का क्लोजिंग का टाइम हो चुका है। और बच्चे तो बैठ गए थे टेबल पे खाना खाने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत भूखे थे और सबको नींद भी आ रही थी। एक्चुअली रात काफ़ी हो चुकी थी, और सारे होटल आई थिंक बंद हो रहे थे। बट एक जगह पे बड़ी मुश्किल से मुझे खाना मिला। ये बस समझदार है। आप क्या देख रहे हो? और यहाँ पे भी टाइमिंग क्लोजिंग का था, पर उन लोगों ने हम लोगों को मना नहीं किया और खाने के लिए अंदर बुला लिया। और खाना वाकई बहुत टेस्टी था, और स्टाफ भी बहुत अच्छा था। काफ़ी अच्छे से प्यार से हम लोगों को खाना खिलाया, और खाना बहुत लाजवाब था। तो दोस्तों, काफ़ी रात हो चुकी है और नींद भी आ रही है, थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा नहीं सो पाएंगे, बस 2-2.5 घंटे ही सो पाएंगे, क्योंकि हम लोग को 4 बजे निकलना है। तो जल्दी उठना पड़ेगा, आई थिंक 2:30-3 बजे के आसपास उठना पड़ेगा। तो गुड नाइट, हर हर महादेव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय चैनल ब्लॉग में मनीषा। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज है ट्यूसडे, और हम सब निकल रहे हैं बागेश्वर धाम के लिए। और हम उठ गए थे 3:45 पे ही। उठ के हम रेडी हो गए हैं, फ्रेश हो गए हैं, बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बट इनके पापा रेडी हो रहे हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग निकलते हैं, मिलते हैं आपसे। बाय बाय। तो अब हम सब निकल लिए हैं बागेश्वर धाम के लिए। तो हम सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, और आई थिंक सुबह 6-6:30 बज रहे थे। और ये है बाहर का व्यू, जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो
कुछ इस तरीके से। हम सब सुबह का मज़ा लेते हुए पहुंच गए बागेश्वर धाम की नगरी। और जैसे ही हम सब ने इंटर किया बागेश्वर धाम की नगरी में, तो रोड पे इतनी सारी गायें थी, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं कि कितनी सारी गायें हैं। सुबह का मौसम था तो सब रोड फ्री थी, तो ये लोग भी अपना टहल रही थी। और यहाँ से हो जाती है स्टार्ट बागेश्वर धाम के लिए भीड़, इतनी सारी बसें, इतनी सारी वैन, काफ़ी किलोमीटर दूर से वहाँ पे नहाना धोना स्टार्ट था, आपने देखा। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी कर दी जा रही थी। और फिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर हम सबको ऑटो करके जाना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ से हम लोगों की ना गाड़ियाँ खड़ी करवा दी गई थी। आगे हम लोगों को नहीं जाना था, कार से ऑटो से जाना था। क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आगे से रास्ता भी बहुत ख़राब था, इतने सारे गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था कि वहाँ पे सवारी नहीं जा पा रही थी, सिर्फ ऑटो ही जा रहे थे। और काफ़ी दूर हम लोगों को पैदल भी चलना पड़ा, क्योंकि बहुत भीड़ थी, तो ऑटो भी रोक दिए जा रहे थे। और यहाँ पे सब लाल लाल मिट्टी थी, बहुत ही अंदर धंसी हुई, पानी भरा हुआ, तो निकलना भी बहुत मुश्किल था पैदल भी। तो हम सब पहुँच गए हैं धाम पे, यहीं से स्टार्ट हो जाता है स्थान। और ये थी बागेश्वर धाम की भयंकर भीड़, जिसे देखते ही सबने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा, पर मुझे जाना था। मैं और ये गए थे, बाकी सब बाहर ही रुक गए थे, बस हम दोनों ही पहुंच पाए थे। यहाँ पे हम सब ने बहुत कोशिश की घुसने की, पर नहीं रास्ता मिला। और ये है यहाँ पे सन्यासी बाबा, पास ही में है महादेव, और ये हैं बागेश्वर धाम, जिनके दर्शन हमने और श्री के पापा ने किए। करके हम सब आ गए वापस नाश्ता करने के लिए वहीं पे। सिपरा खाएंगे 8 पराठे, अनोखी खाएंगी 10 पराठे, कान्हा खाएंगी 20 पराठे और नंदिनी खाएंगी 50 पराठे। अब मैं खाऊंगी 1 पराठा, क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ। और ये खाएंगे 16 पराठे। ये है पनीर का पराठा, जो कि खाएगी हमारी नंदिनी। सोना गाड़ी में ढक जाओ। ये है आलू पराठा। सच बताऊं तो भगवान की कृपा थी जो हम लोगों को दर्शन मिले, वरना दर्शन मिलना तो दुर्लभ था, क्योंकि काफ़ी दिनों से लोग लाइन में खड़े थे। पर बाबा की कृपा से, एक पुलिस भाई साहब की वजह से हम दोनों को दर्शन मिले, वरना दर्शन तो नामुमकिन से लग रहे थे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय बाबा।